في שאלה אחת למר נתניהו, הבאתי תפקידים מהבית. 50 שקל מר נתניהו, 50 שקל זה האירוע. יש לי שאלה אחת, תגיד, איך יכול להיות? الله أكبر. الله أكبر. 4 Israeli airstrikes struck Sana'a International Airport on Wednesday, leaving behind massive destruction. The airport's runway, communication systems, and terminal buildings were heavily damaged. दोस्तों गजा से एक बहुत बड़ी खबर आई है। गजा में हमास के साथ 60 दिन की सीजफायर डील की खबर है। कब होगी ये डील, क्या हमास राजी है इस डील को लेकर? आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी। इस्राएली पत्रकार नेतन्याहू को चप्पल दिखाकर हमास की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी हाईटेक आर्मी और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी इसराइल की हालत ऐसी हो गई है कि अब खुद के लोग ही उस पर हंसने लगे हैं। दूसरी तरफ दुनिया का मूड बदल रहा है। कोलंबिया ने इसराइल से रिश्ते तोड़ दिए हैं और फिलिस्तीन को पहला राजदूत भेज दिया है। पूरी खबर क्या है आगे बताऊंगी। गजा के बाद अब जंग यमन और लेबनान तक पहुंच गई है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई है। यमन की सेना ने साफ कहा है कि जब तक गजा पर हमला रुकेगा नहीं, हम भी नहीं रुकेंगे। तस्वीरें हमले की जो सामने आई है, भयानक तस्वीरें हैं, आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि लेबनान पर भी इसराइल ने मिसाइल दागे है, भयानक हमला किया है। आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको एक एक खबर डिटेल के साथ बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों बिना स्किप किए। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले अपने भाइयों, बहनों और बड़ों से गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। गजा में आखिरकार गोलियां रुक सकती है। 19 महीने की बमबारी, 54,000 से ज्यादा मौतें और अब उम्मीद की एक किरण आई है कि 60 दिनों की सीजफायर डील तैयार है। इसराइल मान गया है, अब निगाहें सबकी हमास पर टिकी हुई है। दोस्तों व्हाइट हाउस ने गुरुवार को यह कहा कि इसराइल ने इस डील को मंजूरी दे दी है और इसे अब हमास के पास भेजा गया है। लेकिन बीबीसी से बात करते हुए एक वरिष्ठ हमास अधिकारी ने यह कहा है कि इस डील में हमारी कोई मांग पूरी नहीं की गई है। ये उन बातों से बिल्कुल अलग है जो पहले ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने तय की थी, उनसे तय हुई थी। इसका मतलब है कि हमास अभी भी इस डील से नाखुश है, नाराज है, लेकिन उसने बातचीत के रास्ते खुले रखे हुए हैं। कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि हमास फिलहाल सोच विचार कर रहा है, लेकिन संकेत है कि वो भी मान सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग सऊदी अरब मीडिया के हवाले से ये बता रहे हैं कि इसराइल और हमास गजा में 60 दिनों के युद्ध विराम यानी कि सीज फायर के लिए सहमत हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है इसका ऐलान करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि ये डील कतर और मिस्र की मध्यस्थता से बनी है। अमेरिका की तरफ से गारंटी मिली है, यानी कि अगर कोई वादा तोड़ेगा, डील तोड़ेगा, तो अमेरिका बीच में आएगा। डील में क्या क्या शामिल है ये भी अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। 60 दिन का युद्ध विराम यानी कि सीज फायर होगा। इसराइल और हमास दोनों कोई हमला नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि बंधकों की रिहाई, पहले हफ्ते में 28 जिंदा और कुछ मृतक जो मर चुके हैं उनकी जो है रिहाई इसराइली बंधकों को जो है छोड़ा जाएगा हमास की तरफ से। इसके बदले में इसराइल 1236 यानी कि 1236 फिलिस्तीनी कैदियों और 180 शव को लौटाएगा फिलिस्तीन को। तीसरी जो बात है दोस्तों इस सीजफायर डील की, वो मानवता की मदद यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको लेकर है कि जैसे ही डील साइन होगी सीजफायर, गजा में राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। यूएन, रेड क्रॉस और अन्य एजेंसियां मदद भेजने को तैयार है इस वक्त। और चौथी बात जो इस सीजफायर डील में है वो सैन्य ऑपरेशन पर रोक को लेकर है। इसराइल डील के तुरंत बाद सभी सैन्य कार्रवाई को रोक देगा। सेना धीरे धीरे पीछे हटेगी यानी कि चरणों में तैनाती कम होगी, लेकिन तब तक नहीं लौटेगी पूरी तरह से जब तक बंधक पूरी तरह से छोड़े नहीं जाते हैं। सीजफायर का जो पांचवा बिंदु है वो ये है दोस्तों कि स्थायी युद्ध विराम की कोशिश होगी। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा अस्थायी युद्ध विराम को लेकर तो स्थायी सीजफायर लागू होगा। इसके बाद हमास बचे हुए 30 बंधक भी रिहा करेगा।
अगर हमास डील मान लेता है तो ये 19 महीने की जंग में पहला बड़ा ब्रेक थ्रू होगा दोस्तों। इस डील का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, जो पहले भी खुद को मिडिल ईस्ट पीस मेकर कह चुके हैं। अगर ये सीजफायर कामयाब रहा तो ये ना सिर्फ गजा के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए नई उम्मीद बन सकती है। लेकिन अगर हमास ने ठुकरा दिया सीजफायर डील को तो बमबारी, भूख और मौत का सिलसिला फिर से जारी होगा। इस चर्चा के बीच इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनकी अपनी मीडिया ने ही आईना दिखा दिया है दोस्तों। एक इस्राइली पत्रकार ने कैमरे के सामने चप्पल उठाकर ये कह दिया कि ये है वो असली योद्धा जिन्हें तुम 1 साल से नहीं हरा पाए हो। इस्राएली टीवी चैनल पर एक पत्रकार बहस कर रहा था नेतन्याहू की नीतियों पर दोस्तों। उसने अचानक अपनी मेज से चप्पल उठाई, नीचे से चप्पल उठाई और ऊपर लाकर कैमरे के सामने लाकर दिखाई और कहा कि 1.5 साल से तुम बम गिरा रहे हो, लेकिन इस चप्पल पहने हाथों में AK-47 लिए जंगजुओं से जीत नहीं पाए हो और अब जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। देखिए आप खुद दोस्तों, भले ही आपको भाषा समझ में ना आए, लेकिन जो एक्शन है, जो भावना है, वो आपको जरूर समझ में आएगी। देखिए, יש לי שאלה אחת למר נתניהו, הבאתי את הפתקים מהבית. 50 שקל מר נתניהו, 50 שקל זה האירוע. יש לי שאלה אחת, תגיד, איך יכול להיות שאתה לא מצליח לנצח מיליציה של מקופקפים עם קלצ'ניקובים כבר 1 ו7 חודשים? הבטחת לנו ניצחון מוחלט, הבטחת לנו את החטופים, הבטחת לנו את כל העולם ואחותו, ועכשיו אתה אומר לנו, חבר'ה, זה בכלל... इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है दोस्तों। इसराइल में खुद लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी ताकत के बाद भी जीत क्यों नहीं मिली। कई लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है, इसके ही लोग यानी इसराइल के ही लोगों से सच उगलवा कर दुनिया को दिखा दिया है। बड़ी बड़ी आर्मी हार सकती है दोस्तों, लेकिन चप्पल पहनने वाला इंसान जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है वो नहीं हार सकता, जो अपने हक के लिए लड़ रहा हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से नहीं हौसले से जंग जीती जाती है। दूसरी तरफ नेतन्याहू को किसी की नहीं पड़ी हुई है, ना ट्रंप की चेतावनी की, ना दुनिया की कोई फिक्र है। सीधा ऑर्डर दे रहे हैं कि ईरान पर हमला करो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि इसराइल ईरान पर हमला न करे, लेकिन नेतन्याहू ने यह कहा कि मुझे ट्रंप की सलाह से कोई मतलब नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा ट्रंप की सलाह में। IDF यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स को तैयार कर आदेश दे दिया है कि ईरान के साथ जंग की तैयारी करो। मतलब साफ नेतन्याहू अब अमेरिका के खिलाफ भी जाने को तैयार है ईरान पर हमला करने के लिए। दोस्तों, इसराइल को शक है ये कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। नेतन्याहू का ये दावा है कि अगर हमने हमला नहीं किया तो देर हो जाएगी, लेकिन ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना है कि ऐसा कदम दुनिया को आग में झोंक देगा, आग में झोंक सकता है। आपके इस पर क्या राय है कमेंट में लिखिएगा। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कोलंबिया ने एक बड़ा फैसला लिया है और फिलिस्तीन को गले लगाया है। कोलंबिया ने इसराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और पहली बार फिलिस्तीन के लिए एम्बेसडर यानी कि दोस्तों दूत नियुक्त कर दिया है। कोलंबिया का ये कदम दुनिया में इंसाफ और हक के साथ खड़े होने का बड़ा इशारा माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अब ये कह रहे हैं कि थैंक यू कोलंबिया, ये है असली तरक्की। वहीं जर्मनी ने भी हथियारों पर रोक लगा दी है। इसराइल के जर्मनी ने साफ साफ कहा है कि अब इसराइल को हथियार नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद ही इसराइल के विदेश मंत्री छटपटा रहे हैं और जवाब ये दिया कि अगर आपने रोक लगाई तो इसराइल खत्म हो जाएगा, ईरान और हमास हमें बर्बाद कर देंगे और एक और होलोकॉस्ट हो जाएगा। लेकिन सच क्या है, ये डर फैलाने वाली बातें हैं ताकि दुनिया इसराइल का साथ देती रहे। दोस्तों, ये रोना रोता रहता है हमेशा, इसराइल खुद को बेचारा बनता है, लेकिन असलियत क्या है वो गजा में सब देख रहे हैं। नेतन्याहू एक तरफ ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ दुनिया के देश इसराइल से दूरी बना रहे हैं और ट्रंप जैसे नेता भी अब साथ नहीं है इसराइल के। तो अब सवाल ये है कि क्या इसराइल अब अकेला पड़ता जा रहा है? क्या नेतन्याहू की जिद पूरी दुनिया को जंग में झोंक देगी? आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। अब अगली खबर की तरफ आते हैं। इसराइल की हरकत कुछ डॉक्टर्स ने बताई है दोस्तों। जी हाँ, कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ कनाडाई डॉक्टर गजा में इलाज के लिए गए थे। वापस आकर उन्होंने कहा कि मैं सर्जन हूँ, लेकिन मैं नरसंहार का इलाज नहीं कर सकती। उन्होंने ये बताया कि बच्चों के शरीर टुकड़ों में आ रहे थे, हॉस्पिटल्स में दवाएं नहीं, बिजली नहीं और हर तरफ लाशें। डॉक्टर्स ने ये कहा कि जिन्हें बचा सकते थे वो भी
मर गए, नहीं बचा पाए क्योंकि इलाज के लिए कुछ बचा ही नहीं था। देखिए आप खुद सुनिए अपने कानों से कि क्या कुछ कनाडाई डॉक्टर्स ने कहा है। When the ceasefire was broken on March 18th, my first patient was a young man, 19 years old, his leg torn from his body at the level of his hip. It is one of the worst limb injuries I have seen in my entire career, but yet I saw 2 more patients with almost identical injuries in the 4 weeks that followed, and so many more injuries that were just as devastating. Healthcare workers in Gaza feel particularly vulnerable. More than 14,000 have been killed in the last year and a half. दोस्तों इस्राएली हमले अब लेबनान तक भी पहुंच रहे हैं। इस्राएली फाइटर्स जेट्स ने साउथ लेबनान के कतरनी और कफर फिला में जबरदस्त बमबारी की है। फुटेज जो सामने आया है वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। पूरी बस्ती पर जो है वो पल भर में राख करने की कोशिश की गई है। आप देखिए कि किस तरह की भयानक जो हमले की वो फुटेज सामने आई है। दूसरी तरफ यमन इसराइल को जमकर सबक सिखा रहा है। दोस्तों यमन का बदला, एक तरह से बदले की कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई की है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल यमन के द्वारा दागी गई है। दोस्तों यमन की सेना ने ऐलान ये किया है कि हमने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी और वो सीधा निशाने पर लगी है। यमन की आर्मी का साफ संदेश है ये कि जब तक गजा पर बम गिरते रहेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि इसराइल ने यमन के एयरपोर्ट पर हमला किया था। इसराइली हवाई हमले में जो है यमन का आखिरी कमर्शियल प्लेन जो था, फ्लाइट जो थी वो तबाह कर दी गई थी और इसमें हज यात्री शामिल था। आपको बता दें दोस्तों यमन सिर्फ मिसाइल नहीं दाग रहा है बल्कि इसराइल के एयर और सी रूट्स पर ब्लॉकेज भी लगा चुका है। इसका मतलब है कि इसराइल को अब हथियार, फ्यूल और सप्लाई पहुंचाना और भी मुश्किल हो गया है। यमन ने ये चेतावनी दी है कि अगर इसराइल ने यमन पर कोई भी हमला किया तो जवाब और भी बड़ा होगा और सीधा इसराइल के अंदर होगा ये जवाब। अब तेल अवीव की सड़कों पर आते हैं दोस्तों। तेल अवीव की क्योंकि सड़कों पर इसराइली जनता की बगावत जारी है। जी हाँ, बगावत अपनी सरकार के खिलाफ। इसराइली सरकार भले ही ये कहे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन तेल अवीव की सड़कों पर जनता का गुस्सा कुछ और ही कह रहा है। हजारों लोग इकट्ठा हुए और बोले कि अब बहुत हुआ, जंग बंद करो, हमारे बंधकों को वापस लाओ। प्रदर्शनकारियों ने, जो इसराइल के अंदर, तेल अवीव के अंदर प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने सीज फायर और बंधकों की सुरक्षा वापसी की मांग की है। कई लोग तो सरकार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप बंधकों की फिक्र नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है, बस अपनी राजनीति चमका रहे हो नेतन्याहू। दोस्तों गजा में एक नया फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोला गया है। आपको पता ही होगा कि अमेरिका के द्वारा लोग भूख से बेहाल थे, मदद लेने गए थे, लेकिन वहां मौजूद अमेरिकी लड़ाकों ने उन पर स्टन ग्रेनेड फेंके। जी हाँ, सही सुना आपने, और गोलियां भी दागी। तस्वीरें जो सामने आई है देखिए, आपको उसमें आवाज गोलियों की साफ तौर पर सुनाई दे सकती है और भगदड़ देखिए किस तरह की मची है। هي كمان الله يفضح عرضكم، عرض الكابونات، عرض दर्जनों लोग घायल भी हो गए। खबर है कि सोचिए जिन हाथों में राशन का बैग होना था वहां लहू बहने लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।